जैसे कि आप लोग क्लास 8 में हो, और आपका जो पहला चैप्टर है लेसन फर्स्ट, ठीक, उसका क्या नाम है? अनदर चांस। अनदर चांस का मतलब होता है दूसरा अवसर, ठीक है। और इसके जो ऑथर हैं, मतलब पोएटेस कह सकते हैं, वो कौन है? हेलेन स्टाइनर राइस है। अच्छा, ये कौन सी पोएटेस है? ये अमेरिकन पोएटेस है। पोएटेस के साथ साथ ये राइटर भी है, ठीक है, मतलब कवित्री भी है और लेखिका भी है। तो यहाँ पर हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है अनदर चांस के बारे में। अनदर चांस का मतलब हो गया दूसरा मौका, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, हम लोग गलतियां करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ गलती किए तो हम असफल हो गए, लेकिन फिर हम दूसरी बार क्या करते हैं? डिमांड करते हैं कि सर प्लीज गिव मी वन चांस मोर, कृपया मुझे एक और चांस दीजिए। क्यों? क्योंकि ताकि हम बेहतर से करें ना, हमारा परफॉर्मेंस क्या हो और बेहतर हो, ताकि हम कामयाब हों। तो चलिए इस पोयम को पढ़ते हैं और इस पोयम के माध्यम से देखते हैं कि ये जो कवित्री हैं हेलेन, ये हमको क्या संदेश देना चाहती हैं, हमें कैसा करना चाहिए। तो कहती हैं कि हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस, ठीक है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस। हम क्या करते हैं? कई बार अक्सर अवसर की इच्छा करते हैं। किस लिए अवसर की इच्छा करते हैं? क्यों दूसरा मौका मांगते हैं? हम लोग कई बार मौका मांगते हैं कि नहीं? क्यों? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, ताकि हम नए से शुरुआत करें, एक बढ़िया सा शुरुआत करें। और क्या होगा? क्यों? ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक। और हमें अवसर किस लिए चाहिए? हमें चांस किस लिए चाहिए? ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें। कह रहा है ए चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अपने गलतियों को सुधार करें। और क्या करना है? एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग, और जो हमारी ये सफलता है उस असफलता को हम किस में बदलें? सफलता में बदलें, ठीक है। जब हमें मौका मिलेगा तभी तो हम असफलता को सफलता में बदल पाएंगे। गलतियां तो इंसानों से होती रहती हैं। अब ये नहीं है कि किसी से गलती हो गई तो उसको दूसरा मौका ना दिया जाए, उसको चांस देना चाहिए। हो सकता हो दूसरी बार वो आगे जाए। जैसे जब लोग क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं कि नहीं, तो जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो कई बार तो 0 पे आउट हो जाते हैं, लेकिन उनको चांस मिलता है कि नहीं? और जब चांस मिलता है तो फिर आगे चल के वो उन्हीं असफलता, जो उनसे गलतियां हुई हैं, गलतियों को सुधार कर वो आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी ऐसा करना है। आगे क्या कर रहा है? जब हमको मौका मिले तो क्या क्या होना चाहिए? कह रहा है इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, और किसी अच्छे काम के लिए किसी शुभ दिन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कहता है टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, किसी अच्छे बढ़िया काम को करने के लिए किसी अच्छे दिन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो आप किसी बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, तो ये नहीं होना, पढ़ना तो अच्छा काम है ना। अब इसमें ये मत ढूंढो कि नहीं हमको सैटरडे पढ़ रहा है, हमको ट्यूसडे पढ़ रहा है, या इस दिन हमारे लिए सही नहीं है, दैट डे इज नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। तो ये सब चीजें गलत है, दैट इज रॉन्ग। जब आप भला काम करने जा रहे हो तो हर भला काम हर दिन भला होता है, ठीक। तो यही कहता है कि टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट डज नॉट टेक न्यू डे, ये कोई नया दिन नहीं लेता है, अच्छा दिन नहीं लेता है। क्या होना चाहिए हमारे मन में? इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर, हमारे मन में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्प हैं, अगर हमने संकल्प ले लिया है कि हमें कुछ ना कुछ करना है, तो आपको दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट, और अपने पूरे के पूरे हृदय से मेहनत करो। जब आप पूरा मन लगाकर काम करोगे, अपने दिल से किसी काम को करोगे, तो आप उसमें सफल जरूर होगे, असफल कभी नहीं होगे। और जहां पर थोड़ा सा मन हम विचलित किए, कहां पर फिर असफलता हमारी नजदीक आ जाती है। आगे कहता है टू लिव अ लिटिल बेटर, टू लिव अ लिटिल बेटर, मतलब जीना है तो अच्छे से जियो। कह रहा है टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, जीना है तो बढ़िया से जियो और हमेशा क्षमाशील रहो, ठीक है। किसी से कोई गलती हो गई तो उसको माफ करने के लिए हमेशा आगे रहो, ठीक है। टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, फॉरगिव मतलब होता है छोड़ना भी होता है, ठीक है। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और क्या करो? और कह रहा है अपनी मेहनत से एक छोटी सी चमक लाओ। अपने मेहनत से क्या करना है? चमक लाना है।
ये चमक किसमें लाना है, ये रोशनी किसको देनी है? कह रहा है टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, उस संसार में लाओ जिस संसार में हम लोग जीते हैं। हमारा संसार कहाँ है? हमारा संसार हमारा परिवार है, हमारा संसार हमारा विद्यालय है, हमारा संसार हमारा समाज है। जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अपने समाज को बेहतर बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए एजुकेशन क्या होता है, मस्ट होता है। हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को लिखना चाहिए, और अगर कहीं गलत होता है तो हम लोग अपने समाज को भी बताएं, ठीक है। यही इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, कभी हमें दब कर नहीं रहना है, ठीक है। जो चीज नहीं आ रहा है उसको पूछो, समाज में गलत है तो उसका निराकरण हमें ढूंढना चाहिए। आगे कहता है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी आप मान लो निराश हो जाते हो, कभी आप निराश हो जाते हो तो कभी किसी काम को छोड़ो मत। हर दिन बराबर नहीं होता है कि सारा का सारा दिन इक्वल होता है, ठीक है। दिन और रात कैसे होता है, सुख और दुख दिन रात की तरह है। किसी दिन सुख होगा तो किसी दिन दुख होगा, तो हम जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मान लो आपके अध्यापक कुछ आपको बता रहे हैं, आपको पहले दिन नहीं समझ में आता है तो आप छोड़ थोड़ी ना दोगे, उस पर मेहनत करो। जैसे बहुत सारे अध्यापक बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत सारे अध्यापक बच्चों को ये कहते हैं कि भाई अगर मैथमेटिक्स लेकर नहीं चल सकते हो तो मत लेना, बहुत हार्ड है, पहले ही डरा देते हैं, ठीक है। तो बच्चे बेचारे पहले ही डरने लगते हैं। भाई हम इंसान हैं ना, हमारे लिए तो सब कुछ है। जब हमने मान लिया कि नहीं हम सीख कर ही रहेंगे तो कहाँ नहीं सीख पाएंगे। तो हमें निराश नहीं होना है और ना हमें छोड़ना है, हमें उस पर लगातार काम करते रहना है। फिर कह रहा है एंड थिंक यू आर थ्रो, कह रहा है सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, कभी निराश होकर किसी काम को मत छोड़ो। एंड थिंक और सोचो यू आर थ्रो, कि तुम उसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसा काम कोई नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब भगवान और जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने जा रहे थे तो उनको तो ये हार चुके थे ना कि समुद्र कैसे पार होगा, तो जो जामवंत जी हैं उन्होंने ही तो उनको सिखाया, ठीक है। उन्होंने ही तो बताया था सब सारी की चीजें, तो यही चीजें हैं, ठीक। उन्होंने ही बताया था कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई, ठीक है। इस संसार में कौन सा कठिन काम है जो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हनुमान को अपनी चीजें याद आती हैं और हनुमान फिर एक बार में ही पूरा का पूरा समुद्र क्रॉस करके लंका पहुंच जाते हैं कि नहीं। तो हमें किसी भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए अधूरे में, हमें उसको अंत तक करना चाहिए। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, ठीक है, एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा मन में ये आशा रखो कि कल हम सफल होंगे और कभी आशा मत छोड़ो। कह रहा है फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, और हमेशा कल आता है, अभी कल तो आएगा ना, इसके बाद भी तो कल आएगा। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और हमेशा आशा बना के रखो, उम्मीद रखो कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। हमसे इससे क्या शिक्षा मिलती है, बहुत बढ़िया इन्होंने पोएट लिखा है हेलेन स्टाइनर राइस ने। हमें इससे मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जिस काम को हमने ठान लिया उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उसे पूरा करना चाहिए। अगर हम असफल हुए तब हम ये तो सीख जाएंगे कि इस तरह हम पास नहीं हो सकते थे, हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम नए सिरे से मेहनत करेंगे। समझ में आया, ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट मीनिंग है, जैसे ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स क्या होता है, डिजायर, डिजायर मीन्स क्या होता है, और हमारे अंदर तीव्र इच्छा होनी चाहिए, हमारे अंदर डीप डिजायर होना चाहिए हर एक काम के लिए। अगर हम खेल रहे हैं तब भी डीप डिजायर, पढ़ रहे हैं तो तब भी डीप डिजायर, और डिस्पेयर मतलब क्या होता है, पूर्ण निराशा, और हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। फेलियर मतलब क्या होता है, असफलता, ठीक है। हम हमेशा फेलियर से कहाँ बनेंगे, सफलता की तरफ जाएंगे कि नहीं, लेकिन कब, जब हम मेहनत करेंगे। समझ में आ गया।